हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि अग्रवाल आप सभी का ड्रीम जुडिशरी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूं। पर पहली बार ऐसा होगा कि ड्रीम जुडिशरी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हम लॉ के अलावा किसी और सब्जेक्ट की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी होने वाली है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी ने फॉरेंसिक साइंस का सुना होगा, जो आपकी एफएसएल्स होती है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है, उनमें साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट होती है। उस पोस्ट के लिए एमपीपीएससी आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है, जिसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में कि बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के, बिना नेट के आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई, बंधु, परिचित, सखा हैं जो फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, इसको एमपी स्टेट के लोग तो दे ही सकते हैं, साथ साथ अदर स्टेट के लोग भी दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा आपको एक मौका मिलने वाला है, जहां आप 81 पोस्ट पे compete करेंगे। जी हाँ, 81 पोस्ट आई है फॉरेंसिक में, जिसमें आपको ना एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको यूजीसी नेट मांगा गया है। पहली बार शायद ऐसे कोई इतनी अच्छी पोस्ट और इतनी अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरे डिटेल देखेंगे। 3 अलग अलग वैकेंसियां हैं, तीनों को अच्छे से जांचेंगे, किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी होने वाली है आप लोगों की, पोस्ट क्या होने वाली है, पूरी हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, तो हमारे ड्रीम जुडिशरी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो फॉरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी फ्यूचर अपडेट्स होगी, हम उस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे बम्पर वैकेंसी इसलिए क्योंकि भैया 81 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। 81 पोस्ट है, 3 अलग अलग वैकेंसी है, वैसे तीनों की मिला के अगर हम बात करें तो 81 पोस्ट पे वैकेंसी आई है फॉरेंसिक साइंस के। वैसे तो सभी साइंस के स्टूडेंट दे सकते हैं, जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है वो लोग दे सकते हैं। हर पोस्ट के लिए, हर वैकेंसी के लिए अलग से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। ठीक है, दूसरा, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपसे यूजीसी नेट मांगा गया, जो कि रेयर है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जॉब में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बिना यूजीसी नेट के या फिर बिना एक्सपीरियंस के आप लोगों को अलाउ किया जाता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम किस डेट को है, पूरी चीजों के बारे में चलिए बात करते हैं आगे। जी हाँ, तो आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, एक्चुअली 3 बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली है। अलग अलग पोस्ट हैं। पहला आप देखेंगे, वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। जी हाँ, ये बायोलॉजी के साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्ट है। सेम आपकी पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए, और सेम आपकी है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए। मैंने तीनों को कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि तीनों ही एक ही दिन रिलीज हुए हैं। तीनों का जो नोटिफिकेशन है ये एक साथ रिलीज हुआ है आपका 16/3 को। ठीक है, दूसरा, आपकी एग्जाम की जो तारीख है तीनों की एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब किस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं, या फिर किस सब्जेक्ट का फॉर्म में आपका एक्सपर्टीज है, जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो आपको चूज करना है। आपके अपने चॉइस रहेगी, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, फॉरेंसिक साइंस के अलावा अदर जो प्लेन साइंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को देने के लिए, पर कुछ शर्तें हैं जिनके साथ वो, पर फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट जो है, स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वो तीनों ही वैकेंसी के लिए अलाउ हैं। ठीक है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट जो हैं, तीनों ही वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जो बायोलॉजी, जिनका सिर्फ लाइफ साइंस से है, वो सिर्फ आप जो है आपके बायोलॉजी विषय के लिए करेंगे। जिनका मास्टर्स सिर्फ केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री के लिए अलाउ होंगे। जिनका मास्टर्स फिजिक्स में है, वो फिजिक्स के लिए ही एग्जाम दे पाएंगे। बट एमएससी फॉरेंसिक यदि आप लोगों का है, तो आप तीनों में से अपनी चॉइस का कोई भी एग्जाम दे सकोगे। ठीक है, सबके फॉर्म अलग अलग फिल होने, पर एग्जाम डेट सेम है, जो कि चेंज नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोगों को उस सब्जेक्ट पे अपना, जिस पे आपका सबसे अच्छा कमांड हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो,
जिस सब्जेक्ट पे आप लोगों का सबसे बेस्ट कमांड हो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसकी तैयारी करनी है। पर्याप्त समय है आपके पास तैयारी करने का। 22/11/2026 मतलब 22 नवंबर को जो है आपकी परीक्षा तिथि होने वाली, एग्जाम डेट होने वाली है। इसकी बात करें फॉर्म की लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है 20 मई। जी हाँ, 21 अप्रैल से आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तीनों ही पोस्ट के लिए, जिसकी लास्ट डेट होने वाली 20 मई। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इस एग्जाम को देना, कोशिश करना फॉर्म टाइम से भर दो और अपना सब्जेक्ट चूज करके उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ तैयारी करो, आप हमसे ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो नीचे टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है, आप उसमें जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बता दूं मैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, जो जिन लोगों का बायोलॉजी से जो इंटरेस्टेड है देने के लिए, उनके लिए बता दूं कि टोटल 25 पोस्ट हैं बायोलॉजी से साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप डिवीजन देख सकते हैं किसका कितना है। ये कैटेगरी वाइज डिवीजन उन्हीं लोगों के लिए जो एमपी स्टेट के लिए हैं। अगर आप अदर स्टेट से कंपटीशन कर रहे हैं, अगर आप किसी मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य स्टेट से हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको जो है 7 पोस्ट आप लोगों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपन है, जिसमें आप बायोलॉजी डिवीजन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की। इसमें टोटल 36 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट अगर है तो केमिस्ट्री डिवीजन में है। ठीक है, इसमें ओपन कैटेगरी से हमारी 10 पोस्ट है, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे। टोटल हमारी 36 पोस्ट है, काफी अच्छी वैकेंसी है केमिस्ट्री में। जिन लोगों का केमिस्ट्री है, हम आगे बात करेंगे उसमें कि क्या क्या पोस्ट आप है जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है केमिस्ट्री वालों का, बायोलॉजी वालों का, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए भैया। तीसरा है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स से जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की पोस्ट है। टोटल 20 पोस्ट है, टोटल 20 पोस्ट है आप लोगों की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन अगर आप पूरा डिटेल में ये एडवर्टाइजमेंट चाहते हो तो आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं तीनों ही वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपकी इंक्वायरी है आप वहां पे क्वेश्चन अपने रेज कर सकते हैं। चलिए, तो जो सबसे मेन चीज है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है इस वैकेंसी के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। जो आपकी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की जो पोस्ट है, उसमें मिनिमम आपकी शैक्षणिक अर्हता है, जो बोलते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या है। तो सबसे पहले स्नातकोत्तर मतलब एमएससी होना चाहिए आपका। अब किस विषय में होना चाहिए, या तो आपका वनस्पति विज्ञान हो मतलब बॉटनी हो, या तो आपका जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोसाइंस हो, लाइफ साइंस हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर्स है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। पर और भी एक चीज है इसके साथ, देखिए क्या है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, इसके साथ आपको क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अ और ब दोनों अनिवार्य, मतलब आपको ये दोनों कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या फॉलो करना है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी सब्जेक्ट में है तो आपका ग्रेजुएशन में या तो साथ में आपका बॉटनी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान, या जूलॉजी होना चाहिए, या बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, अच्छा दूसरा भी हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में से कोई एक विषय होना चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि यदि आप लोगों ने प्लेन साइंस भी किया है अपने ग्रेजुएशन में और उसके बाद आपने पीजी अपना इनमें से किसी भी फील्ड में किया है या फॉरेंसिक साइंस में किया है, तो आप इस वैकेंसी को देने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाएगा ग्रेजुएशन में, एक आपका हो जाएगा क्या या तो बॉटनी हो जाएगा या जूलॉजी हो जाएगा, और आप मास्टर्स आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में है, तो आप दोनों तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं हमसे, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है।
ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की जो सबसे ज्यादा पोस्ट है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें उन्होंने क्या मांगा है, आपका स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स होना चाहिए किसमें, या तो आपका केमिस्ट्री में ही मास्टर्स हो, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स हो। या तो दो कंडीशन है, सिर्फ दो ही तरह के लोग एलिजिबल हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट है। इसका कारण यही है, या तो आपका केमिस्ट्री में मास्टर्स होना चाहिए या फिर आपका फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स होना चाहिए। चलिए, तो इसके साथ आपको क्या और चाहिए, इसमें चाहिए आपको स्नातक। स्नातक किस विषय में चाहिए आपको, या तो रसायन विज्ञान मतलब आपको केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर फॉरेंसिक साइंस से आपका फॉरेंसिक केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। तो फॉरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ है, यहाँ भी है कह सकता हूं मैं, कि अगर आप लोगों ने फॉरेंसिक साइंस मास्टर्स की है तो ऑब्वियसली आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री तो होगा ही, उसके बिना तो एडमिशन ही नहीं मिलता आपको मास्टर्स में, है ना। तो आप इस जो वैकेंसी है इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डबल माइंड नहीं। हाँ, जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका मास्टर्स फॉरेंसिक में नहीं है या जिनका मास्टर्स केमिस्ट्री में नहीं है, वो लोग इस पोस्ट के लिए, जो केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर पोस्ट है, उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन लोगों का या तो किसी प्लेन साइंस में या फिर लाइफ साइंस में, बॉटनी में अगर होगा तो वो लोग बायोलॉजी के लिए, अगर फिजिक्स है तो उसके लिए जो हमारी तीसरी पोस्ट है फिजिक्स की, उसके लिए। देखिए अब इसका देख लेते हैं हम। इसमें क्या मांगा है, इसमें मांगा है स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान मतलब एमएससी फिजिक्स होना चाहिए आप लोगों का। ग्रेजुएट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, मास्टर्स आपका फिजिक्स है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, ठीक है। प्लस या फिर आपका क्या हो, फॉरेंसिक साइंस। अच्छा, इसमें हर जगह लिखा है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी मतलब मिनिमम आपका जो है सेकंड डिवीजन में पास होना चाहिए। मोस्टली होता है फर्स्ट डिवीजन में ही ज्यादातर स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड डिवीजन तक भी अगर आपका है तो उसमें चल जाएगा। चलिए, उसके अलावा दूसरी कंडीशंस क्या है इसमें है, स्नातक के लिए निम्नलिखित अ और ब दोनों अनिवार्य क्या है इसमें, या तो आपका फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से, या फॉरेंसिक फिजिक्स से, या फॉरेंसिक बैलास्टिक्स में से किसी कोई एक विषय होना चाहिए, या फिर, अच्छा पहला तो मांगा है उन्होंने क्या, फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए। साथ में एक और क्या कंडीशन डाल दी कि केमिस्ट्री भी चाहिए, केमिस्ट्री हो, फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो, इनमें से भी कोई एक विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो फॉरेंसिक फिजिक्स वाले हैं इन लोगों के लिए एक अच्छी चीज भी है, एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज भी यही है कि आप लोगों से, हाँ, जिन लोगों का मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम किसी ने प्लेन फिजिक्स किया है, ठीक है, फिजिक्स से जिनका जो होता है ग्रेजुएशन है, उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों होता है ग्रेजुएशन के आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ठीक है। जिनका मैथ्स से ग्रेजुएशन होता है उनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री होता ही है। जिन्होंने बाद में अपना जो है फिजिक्स में सिर्फ मास्टर्स कर लिया तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। साथ में फॉरेंसिक साइंस के वो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में, ठीक है, और उनका मास्टर्स या तो फॉरेंसिक साइंस में है या फिर आपका प्लेन फिजिक्स में है या फॉरेंसिक बैलास्टिक्स में है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो प्लेन साइंस से किया है, बायोलॉजी से किया है, तो आप बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम के लिए दे सकते हैं। प्लस आपका मास्टर्स होना चाहिए या तो लाइफ साइंस से या फिर जो उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्लस फॉरेंसिक साइंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप केमिस्ट्री से तो आपका केमिस्ट्री से मास्टर्स होना चाहिए, प्लस आपका केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तीसरा, अगर आपका फिजिक्स से मास्टर्स है या फॉरेंसिक साइंस से मास्टर्स है तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज है। अगर इसको इससे रिलेटेड भी किसी तरह का कोई आपको डाउट है, किसी तरह का आपको लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप नीचे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जितनी जल्दी होगा हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस बार आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार और बता देता हूं कि किस चीज की डेट के
क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञापन तिथि मतलब एडवर्टाइजमेंट आपका जो आया था वो 16 मार्च को आ गया था। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 21 अप्रैल से। अभी आवेदन शुरू हुए नहीं है, 21 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, दूसरा 20 मई तक आपकी लास्ट डेट है, कोशिश करिएगा कि इसके पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तीसरा, अगर आपका कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन विंडो आपका जो है 26 हाँ 26/4 से लेके 22/5 तक, मतलब एक दिन बाद तक ओपन रहता है। बेसिक डिटेल है। मेन चीज है, परीक्षा तिथि आपकी क्या होने वाली है, जो कि मैं सब आपको पहले भी बता चुका हूं कि 22 नवंबर आपकी एग्जाम होने वाला है। तीनों ही सब्जेक्ट का आपका एग्जाम एक ही दिन है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं तीनों ही सब्जेक्ट में, फॉरेंसिक साइंस है मेरा तो मैं तीनों ही सब्जेक्ट के फॉर्म भर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट का फॉर्म भर भी दोगे तो इतना इजी लेवल का पेपर नहीं होने वाला ये कि आप तीनों सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी करो और पेपर ही नहीं दे पाओगे। किसी एक सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, एक ही दिन तीनों का एग्जाम है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, आपका कोर सबसे ज्यादा किस में मजबूत है, आप सबसे अच्छे किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, चाहे वो फॉरेंसिक बायोलॉजी हो, चाहे फॉरेंसिक सीरोलॉजी हो, फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो, फॉरेंसिक फिजिक्स हो। अगर आप इनमें से जिस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से ले जा सकते हो, एमपीपीएससी के लेवल तक पढ़ सकते हो और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप उस सब्जेक्ट को चूज करो, उस सब्जेक्ट की तैयारी करो और उस सब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें तो आप नीचे दियो हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। आपको अगर बैच से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो वो भी आप वहां पे मिल जाएगा आपको, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होने वाला है इसके, इससे रिलेटेड या इसमें कोई अपडेट आएगी इस तरह की, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ड्रीम जुडिशरी क्लासेस का जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह की कोई अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। प्लस अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपका कोई परिचित है, आपका कोई भाई बंधु सखा जो है वो फॉरेंसिक साइंस का है और फॉरेंसिक साइंस में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर खोज रहा है, तो आप उस तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं मिलती कोई अपॉर्चुनिटी, जो कैरियर खो देते हैं अपना इसी इसी कारण से कि ना या तो हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा तो हम किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर हमारे को कोई वैकेंसी अगर आ भी रही है तो हम एक्सपीरियंस के बिना उसको फिलअप नहीं कर सकते। कई सारे स्टेट ने वैकेंसी निकाली, हर जगह ये हुआ है कि आपको मिनिमम एक्सपीरियंस तो मांगा ही जाता है 2 साल का। ठीक है, पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इसके मिस मत कीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसका सिलेबस क्या होने वाला है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो बना के। अभी तक एमपीपीएससी आयोग ने जो है इसका सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, बट इसका जो एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली आपका ये मान के चल सकते हैं हम कि दो पेपर होंगे इसमें। एक एमपी जीके का पेपर होगा जो जनरल पेपर होता है एमपीपीएससी में, तो आपको वो जीके तो एमपी जीके पढ़ना ही है पूरा, जो 2000 सिलेबस का 2024 का अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से। प्लस जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसका अभी फिलहाल एमपीपीएससी ने किसी भी तरह का सिलेबस ऑफिशियली जारी नहीं किया है। इससे पहले जो एग्जाम्स हुई है बायोलॉजी से रिलेटेड, फॉरेंसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम उसको बेस बना के उसकी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लेवल से उसकी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही सिलेबस अपडेटेड आएगा हम उस पर स्विच कर जाएंगे, पर तब तक अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ये कहना चाहूंगा मैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम बाद आई है और फिर आगे कब आएगी इसका बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत समय बाद इतनी अच्छी, इतनी शानदार वैकेंसी आई है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप एमपी में जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एज क्राइटेरिया जो है वो 21 से 40 ईयर का होता है जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट वालों के लिए। प्लस जो हमारा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स में होता है, सेम इसमें भी काम करता है। अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं आपको उसका ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कास्ट है उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक ठाक पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने से ज्यादा का समय है हमारे पास एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। इतने समय में आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपटीशन कम है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अदर साइंस के स्टूडेंट है, जैसे जिनका प्लेन साइंस है, मास्टर जिनका प्लेन साइंस में है, या आपका किसी ग्रेजुएशन जूलॉजी में, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में, जो जो सब्जेक्ट जिनको अलाउ किया गया है, ठीक है, जिनके बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी बताई हुई है इसमें,
बायोलॉजी या आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ठीक है। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में उन्होंने सब्जेक्ट ज़्यादा बताए हैं कि आपका जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, सभी सब्जेक्ट के लिए अगर में से किसी में भी आपकी मास्टर्स है और साथ में आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री जूलॉजी है या केमिस्ट्री बॉटनी है, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। हम आपके साथ हैं इस तैयारी में, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हम करना चाहते हैं, आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। और आप चाहते हैं कि हम ड्रीम जुडिशरी क्लासेस आप लोगों का साथ दें, आप लोगों के लिए किसी तरह का कोर्स लेके आए, ठीक है, आप लोगों को इसमें आगे गाइड करें, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी आपको डिटेल्स मिलने वाली हैं, कुछ आपको नोट्स मिलने वाले हैं जो फॉरेंसिक से साइंस से रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए।